बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से नादरा में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है नादरा। नादरा सर्च करने के बाद आपके सामने नादरा की वेबसाइट ओपन होती है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये कहता है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करें। लाइन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो होता है कैरियर्स, आप कैरियर्स पर क्लिक करें। कैरियर्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है बिल्ड योर कैरियर्स विद अस, फाइंड योर नेक्स्ट जॉब एट नादरा। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप जॉब चेक कर सकते हैं। जॉब चेक करने के लिए ये व्यू डिटेल पर क्लिक करें। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नादरा में जितनी भी जॉब अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर इसके लास्ट डेट भी चेक कर सकते हैं, इसकी एज लिमिट भी चेक कर सकते हैं, जॉब की डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, एक्सपीरियंस जो मांगा गया वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉसिबिलिटीज़ और इसके स्किल्स जो मांगी गई हैं वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट चेक करना है तो एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आप ऐड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नादरा के जितनी जॉब अनाउंस की गई उसका ऐड आपके सामने शो होता है। आप इसको यहाँ पर डिटेल के साथ चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। इसके बाद आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एंटर करना है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपने इंटर कर। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ये कहता है अपलोड रिज्यूम और डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपने अपने सीवी को अपलोड करना है। अगर आप सीवी नहीं बनी हुई तो आप अपने जो शनाख्ती कार्ड है, इसके बाद अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट बैक, अपनी पिक्चर, इसके बाद अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक टू एमफिल पीएचडी तक जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बाद आपकी जो एक्सपीरियंस है, इसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट हैं उनको एक ही फाइल आप पीडीएफ फाइल में बनाएं और इसको अपलोड कर दें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पर्सनल डिटेल। आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल को इंटर करना है। पर्सनल डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है फुल नेम। फुल नेम वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया। इसके बाद फादर नेम लिखें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखें, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करें, मेल है या फीमेल है। इसके बाद सिटीजन नंबर, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद कार्ड इशू डेट, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके शनाख्ती कार्ड की इशू डेट है पहले आपने ये डेट सिलेक्ट करनी है। डेट सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने मंथ सिलेक्ट करना है ये यहाँ पर। इसके बाद आपने इस तरह से जो भी आपके CNSE की इशू डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल। यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल है वो आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद तहसील, तहसील में आपने अपनी तहसील को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी तहसील है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी। इसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, जो भी आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है, आप इंग्लिश में प्रोफिशेंट हैं, उर्दू में प्रोफिशेंट हैं, वो यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप उर्दू, इंग्लिश के अलावा उर्दू में प्रोफिशेंट है, सराइकी, पंजाबी, जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप प्रोफिशेंट है, जो आपको रवानी के साथ बोलनी आती है, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद कहता है नादरा रेफरेंस डिटेल। यहाँ पर आपने डू यू हैव अ प्रोफेशनल रेफरेंस विद इन नादरा, इफ़ यस प्लीज़ प्रोवाइड नेम ऑफ द नादरा एम्प्लॉय हु कैन वेरीफाई योर सूटेबिलिटी फॉर दिस पोजीशन। आपने अगर आपका नादरा में कोई भी ऐसा रिश्तेदार है या कोई भी आपका जानने वाला है जो नादरा में ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो यहाँ पर आपने उसका रेफरेंस इंटर करना है। अगर आपका रेफरेंस है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है रेफरेंस एम्प्लॉय नेम, आपने अपने जो जिसका रेफरेंस देना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अदर नेशनलिटी और वर्क वीज़ा इन डिटेल, डू यू हैव होल्ड एन अदर नेशनलिटी और परमानेंट रेजिडेंस बिसाइड्स पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तान के अलावा किसी और सिटी, किसी और कंट्री में भी रहते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं रहते तो नो पर क्लिक करें। अगर आप यस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर कहता है टाइप और नेशनलिटी, आपने नेशनलिटी की टाइप सेलेक्ट करनी है। परमानेंट रेजिडेंट है या आपने सिर्फ नेशनलिटी ली हुई है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद नेशनलिटी जिसकी कंट्री की भी आपने ली हुई है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू होल्ड एनी ओवरसीज़ वर्क परमिट और वीज़ा और अकामा, आपको आपके पास कोई भी वर्क वीज़ा परमिट या अकामा है, अगर है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। अगर यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह कहता है परमिट
वर्क परमिट जो भी आपके पास है वो यहाँ पर आपने जिस कंट्री का भी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। अपनी पर्सनल डिटेल को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन को डिटेल के इंटर करना है। एजुकेशन डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिग्री और सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने डिग्री या सर्टिफिकेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये आपने यहाँ पर सिर्फ एक ही डिग्री शो हो रही है, आप ग्रेजुएशन यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर एक आता है क्वालिफिकेशन ईयर, जो आपका क्वालिफिकेशन का ईयर है जहाँ जो आपने ये डिग्री पास की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद ग्रेड या डिवीजन, यहाँ पर आपने ग्रेड यहाँ पर लिखना है या डिवीजन लिखनी है। अगर आप ग्रेड यहाँ पर डिवीजन लिखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन या सीजीपी जितनी भी आपने हासिल की है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है आउट ऑफ जितने में से आपने अपने सीजीपी हासिल की है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद बोर्ड और इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है, जो भी आपका इदारा है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने डिटेल के अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिटेल में लिखना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन किस चीज़ से मुतालिक है। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है रिलेटेड है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन इंटर करनी है, उसके बारे में आपने तफसील के साथ लिख देना है। इसके बाद ऐड क्वालिफ़िकेशन के बटन पर क्लिक। अपने क्वालिफिकेशन के डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद नेक्स्ट है, आप ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करें। ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आप अपनी क्वालिफिकेशन को मजीद इंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपने एक्सपीरियंस इंटर करना है। एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है कंपनसेशन डिटेल। आपने अपने एक्सपीरियंस की प्लीज़ राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर करंट बेनिफिट्स। आप जो जॉब कर रहे हैं उसके बारे में आपने डिटेल दिया के साथ यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर करंट सैलरी, जितनी भी आप करंट सैलरी ले रहे हैं वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। ये लिखने के बाद आप यहाँ पर जितनी भी सैलरी ले रहे हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, आप यहाँ से नादरा से कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जो भी आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद कहते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितने साल का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, जितने भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर पहले आपने ईयर में लिखना है, फिर उसके बाद मंथ में लिखना है। इसके बाद ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक करें। ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऐड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है ये ऐड डिटेल ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस बिलो, स्टार्ट बाय लिस्टिंग द लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यू हैव वर्कड इन। जिस लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके यहाँ पर डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है टाइटल, जो आप वर्क कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं उसके यहाँ पर टाइटल लिखें जॉब का। इसके बाद यहाँ पर कहता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, इदारे का नाम लिखें। इदारे का नाम यहाँ पर लिखने के बाद नेक्स्ट है आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल। अगर आप अभी भी उस जिस कंपनी में आप पहले काम कर रहे थे उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। अगर नहीं कर रहे तो आपने छोड़ दी है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद स्टार्ट डेट, यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है, जो जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। एंड डेट में आपने वो डेट सेलेक्ट करें जिस डेट को आपने जॉब छोड़ी है। अगर आप अभी भी उसके इदारे में काम कर रहे हैं यस पर क्लिक करेंगे तो आपसे फिर एंड डेट नहीं पूछेगा। इसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपने लिखे। एंड डेट लिखने के बाद नेक्स्ट है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी आपकी जिम्मेदारी थी वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। ये लिखने के बाद ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटर हो जाता है। इसके बाद अगर आपका एक से ज़्यादा कंपनीज़ में या इदारों में एक्सपीरियंस है, 1 बाय 1 करके सारा आपने इस तरह से एक्सपीरियंस को इंटर कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये कहता है कॉन्टैक्ट डिटेल, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल का ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद ईमेल वाला खाना में यहाँ पर जीमेल लिखें। इसके बाद आई एम नॉट आई एम ह्यूमन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद फिनिश के बटन पर क्लिक। फिनिश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यह कहता है आर यू श्योर हैव यू रिव्यूड योर एप्लीकेशन डिटेल, क्या आपने अपने एप्लीकेशन को रिव्यू कर लिए, चेक कर लिए। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को बिल्कुल रिव्यू कर लिए, चेक कर लिए कि आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है तो आप यस के बटन पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। ये था सारा प्रोसेस के आप किस तरह से नादरा में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात का समय नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।